ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अपने आप को निज स्वरूप में देख। अति सूक्ष्म मैं बिंदु आत्मा दिव्य हूँ, पवित्र हूँ। इस देह से न्यारी हूँ। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने सत्य स्वरूप को देख। जैसे बाबा देखता वैसे अपने आप को देख। पूरे कल्प में आप आत्माएं महान पाठधारी परमात्मा सहयोगी परमात्मा पालना की पात्र आत्माएं हैं। तो अपने आप को उस परमात्मा के सामने देख। बिंदु रूप में अपने आप को देख। वो बिंदु बाबा हम सब आत्माओं को इकट्ठा कर सवेरे सवेरे ज्ञान स्नान करा रहा है, पावन बना रहा है। तो अपनी आत्मा की पवित्रता को देख। आज हमारा बाबा हमसे क्या चाहता है, तो चले मन बुद्धि से बाबा के सामने ओम शांति। ओम शांति। तो 21 दिसंबर
2022 हमारा बाबा सवेरे सवेरे हमें ज्ञान इसलिए देता है कि सारे दिन के लिए ये शस्त्र जो है, ज्ञान तलवार जिसे बाबा कहता है, ये हम साथ लें और अपने आप को पावन बनाते चलें। तो आज बाबा कहता है, मीठे बच्चे, तुम सभी मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। तुम्हें बहुतों का कल्याण करना, अशरीरी बनने के अभ्यास के साथ साथ सर्विस भी जरूर कर। तो आज बाबा दो बातें कहता है। एक, सबसे पहले बाबा हमें हमारी पहचान देता है कि तुम सभी मनुष्य मात्र के कल्याणकारी, और कल्याणकारी वही आत्माएं हैं जो बाबा की पहली रचना है, जो कल्प वृक्ष के तने में है, जो कल्प वृक्ष के जड़ में है। सभी आत्माएं कल्याणकारी नहीं बन सकते। तो ये एक स्वमान बाबा हमें देता है कि अपने आप को श्रेष्ठ आत्मा समझना, ये आपे में ही एक श्रेष्ठ स्वमान। तो सबसे पहले बाबा कहता है, तुम सभी मनुष्य मात्र के कल्याणकारी, तुम्हें बहुतों का कल्याण करना। फिर बाबा स्व परिवर्तन की बात करता है कि अशरीरी बनने के अभ्यास के साथ साथ, तो ये अभ्यास हमारा पक्का रहे, अशरीरी, क्योंकि आप कल्याणकारी आत्मा हो, कल्याणकारी शरीर नहीं। ये जो हमारी आत्मा है, बाबा कहता है, आप आत्माएं कल्याणकारी आत्मा है। तो जब तक हम अशरीरी नहीं बनते हैं, तब तक हम कल्याण में वृत्ति नहीं रख पाएंगे। अगर रख भी पाएंगे तो चार आत्माओं के प्रति, पांचवी आत्मा के प्रति हमारा कोई ना कोई हिसाब किताब ऐसा सामने आएगा कि हम उसके प्रति भी कल्याण की वृत्ति नहीं रख पाएंगे। तो ये जानना जरूरी है, जब हमारा किसी आत्मा के साथ हिसाब किताब कड़ा होता है, तो हम उसके प्रति अपनी वृत्ति को चेंज करना मुश्किल होता है। उसके लिए बाबा कहता है, ये स्वमान पहले जागो कि हम सभी मनुष्य मात्र के कल्याण, एक दो के नहीं। तो अशरीरी बनने के अभ्यास, जब तक हम अपने आप को अशरीरी नहीं कर सकते, तब तक सर्विस नहीं हो पाए। तो आज बाबा प्रश्न पूछता है, किस एक बात में बाप भी ड्रामा की भावी कह चुप हो जाते? बाबा उत्तर देते, बच्चे, जो बहुत समय तक बाप की पालना ले, फिर माया के वश हो जाते, शादी कर कहाँ का कहाँ चले जाते, आश्चर्यवत भागंती हो जाते, तो बाप ड्रामा की भावी कह चुप हो जाते। बाबा जानते यह भी यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। तो ये समझ, बाबा कहता है कि जैसे मैं ड्रामा को, तो ये हमें बाबा से सीखना है कि जैसे बाबा ड्रामा को यूज करता है अपने को निर्संकल्प बनाने के लिए, निर्विकल्प बनाने के लिए, ऐसे हमको भी यही वर्षा बाबा से लेना है, यही गुण बाबा का हमें अपने में धारण करना। कि बाबा कहता है कि मैं भी
ड्रामा की भावी कह चुप हो जाता। फुल स्टॉप। क्योंकि ड्रामा का कल भी डिस्कस हो रही थी, ड्रामा का सबसे इम्पोर्टेंट जो यूज है, जो बाबा बताता है, वो ये है फुल स्टॉप लगाना। तो बाबा जानते यह भी यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं, बाप को ओना रहता है, बच्चे कहाँ किसी के नाम रूप में नहीं फंस जाएं। माया बहुत विघ्न डालती है, इसलिए बाबा राय देते, बच्चे तुम्हें माया से डरना नहीं, बाप की याद से सदैव विजयी बनना। तो माया से डरना नहीं, इसका अर्थात उसके वश नहीं हो जाना, परवश नहीं हो जाना, और बाबा की याद से विजयी बनना। जितना बाबा की याद समाई होगी, बाबा की याद से विजयी अर्थात बाबा के गुणों को इमर्ज करो, क्योंकि बाप समान बनना हमारा लक्ष्य बन जाता है। तो जब हमारा लक्ष्य बाप समान बनना है, तो हम उस बाबा की याद अर्थात बाप समान गुणों को अपने में इमर्ज कर विजयी बन जाए। तो जैसे बाबा वैसा मैं, इस संकल्प में हम रहते हैं। संडे को मुरली में बाबा ने क्या कहा था कि मन मनाभव बनना, है ना? तो अगर हमारे को निश्चय है, तो उसका अर्थ बाबा कहता है मन मनाभव। बाबा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाबा ने कहा, इसलिए। और बाबा ने कहा है तो हुआ ही पड़ा। तो बाबा कहता है उसी याद से विजयी बन जाना। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि हम बाप और दादा के सामने बैठे। तो सबसे पहले बाबा हमारी मन बुद्धि को एकाग्र करवाता कि आप किसके सामने बैठे हो। हर एक बात नई है, और याद करना है श्रीमत पर एक ही बाप को। तो बाबा कहता है काम एक है कि याद करना है श्रीमत पर एक ही बाबा को। बाबा श्रीमत देते हैं दादा के तन द्वारा। घड़ी घड़ी बच्चों को सावधानी मिलती है कि मन मनाभाव अर्थात अपने मन को बाबा के मन से जोड़ो, मन कहीं भटकाए नहीं। क्योंकि मन जो है वो संकल्प देता रहता है, ये कर लो, अरे बोल दो, विकार में चले जाओ, अरे थोड़ा सा ये कर लो, क्रोध कर लो, बोल दो, एक बात बोल दो फिर चुप हो जाना। ये मन हमारे को चंचलता करवाता है। तो मन भटके ना, इसलिए बाबा कहता है मन मना बाबा, अपने मन को मेरे मन से जोड़, अर्थात जो बाबा का संकल्प सो मेरा, अर्थात बाबा को याद करो कि बाबा की श्रीमत क्या कहती है। बाबा को याद करना अर्थात बाबा की श्रीमत को याद करना कि इसमें बाबा कहता क्या है। जैसे एक दो हफ्ते पहले बाबा ने कहा था टैली करो, आपका कर्म और ब्रह्मा बाप का कर्म, टैली करो फिर कर्म करो। तो बाबा कहता है इस दादा को याद नहीं कर, दादा की आत्मा भी बाबा को याद करती, तो तुमको भी याद करना। तो बाबा कहता है याद शिव बाबा, तुम आत्मा अशरीरी हो, मैं भी अशरीरी, सिर्फ तुमको इस तन द्वारा पढ़ा रहा हूं। तो अब बाबा दूसरी बात बताता है कि क्यों मुझे याद करना है, क्योंकि तुम
आत्मा अशरीरी हो, मैं भी अशरीरी, मैं भी आत्मा, आप भी आत्मा हो। तो जो परम आत्मा है उनके शक्तियां, गुण, बाबा से बाप समान बनना है तो उसको बाबा से हम खींचते हैं। यह कोई सर्वशक्तिमान नहीं है, अर्थात ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहता है ब्रह्मा बाबा कोई सर्वशक्तिमान नहीं है, सर्वशक्तिमान एक ही बाबा है। फल तुम विश्व के मालिक बनते हो, परंतु तुमको सर्वशक्तिमान नहीं। सर्वशक्तिमान द्वारा तुम रावण पर जीत पाकर फिर से अपना राज्य पथ लेते हो। तो आज बाबा कहता है कि सर्वशक्तिमान एक शिव बाबा है। बेशक तुम, बाबा कहता, मालिक बनते हो, लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं करेंगे। क्योंकि सर्वशक्तिमान, बाबा कहता है कि उसके द्वारा तुम रावण पर जीत पाते हो और फिर अपना राज्य पद लेते हो। देवताएं क्या हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न नहीं है। और इस वक्त ब्राह्मण जो होते हैं वो सर्वशक्तिमान नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम पुरुषार्थी हैं, आज ये कल वो। तो इसीलिए बाबा कहता है तुमको सर्वशक्तिमान नहीं करें, चाहे तुम देवता स्वरूप में हो, चाहे तुम ब्राह्मण में। क्योंकि देवताओं में शक्तियां नहीं, गुण होते हैं। सर्वशक्ति संपन्न नहीं कहते देवताओं को, सर्व गुण संपन्न। और जो शक्तियां जो हैं ये गुण में परिवर्तन हो जाती है। ये समझना है कि जो हर शक्ति बाबा की है, शक्ति को यूज करते हैं हम अपना संस्कार बनाने के लिए, विकारों को हटाने के लिए, और वो करते करते वो हमारा गुण बन जाता है। तो शक्तियां जो होती हैं वो गुण में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो हर शक्ति गुण में कन्वर्ट हो जाती है। तो बाबा कहता है बाप का फरमान है कि मुझ अपने बाबा को याद करो। तुम झाड़ के आदि मध्य अंत का राज समझ गए। अभी तुम कितने समझदार बने हो, अर्थात बुद्धि में नॉलेज है। तो बाबा डेफिनेशन देता है कि समझदार बनना अर्थात बुद्धि में नॉलेज ठहर जाना, इसको बाबा कहता है समझदार बने। लौकिक में भी कोई कुछ गलत करता है तो हम क्या कहते हैं? अरे इतनी भी समझ नहीं, ये क्यों किया या वो क्यों किया। तो बाबा समझदार उसी को कहता है जब बुद्धि में ज्ञान इमर्ज रहे। अगर टाइम पर ज्ञान बुद्धि में इमर्ज नहीं होता है तो उसको समझदार नहीं कहेंगे। तो मेरी बुद्धि में ज्ञान इमर्ज रहे, उसके लिए हम बुद्धि को स्वच्छ और शुद्ध रखते हैं, है ना। तो बुद्धि को स्वच्छ रखना अर्थात कहीं भी इधर उधर अपने को व्यर्थ में डालना नहीं। जो कल बाबा ने मुरली में कहा था कि इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो। बाबा कहता है इस नॉलेज से तुमको बहुत ऊंच पद मिलता है। नर से नारायण बनते हो। कैसे बनते हो? जब हमारी बुद्धि में ज्ञान इमर्ज रहता है, जब हमें पता रहता है कि मेरे हर सेकंड के कर्म कैसे हैं। जो बाबा कहता है अपना समय सफल कर, अपने संकल्प सफल कर। तो नर से नारायण बाबा कहता तभी बनते जब बुद्धि में नॉलेज इमर्ज रहती। ये राजयोग की पढ़ाई, कल्प पहले भी तुमने यह पढ़ाई पढ़ी है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है बाबा जो बताता है कि कल्प पहले भी यहाँ हम पहली बार नहीं बैठे और ऐसे ही नहीं बैठे, है ना। भक्ति में तो ऐसे ही
एक मंदिर दूसरे मंदिर, एक सत्संग दूसरे सत्संग चले जाते थे। तो बाबा कहता है आप यहाँ पर ऐसे ही नहीं मिलते। पहले भी आपने ये पढ़ाई पढ़ी है, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, फिर जो जितना पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए और है भी बहुत सहज। तो आज बाबा कहता कि भाई नर से नारायण बनना, ऐसा होना रहना चाहिए, ऐसी फिक्र रहनी चाहिए, ऐसी लत लग जानी चाहिए कि मुझे पवित्र बनना है, मुझे फुल पास होना है, मुझे अपना जमा का खाता बनाना है। तो बाबा कहता है पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। अपने घर को जानना यह कोई मुश्किल नहीं। फिर बाबा ध्यान खिंचवाता है, हम आत्मा अशरीरी हैं। तो इस देह और देह के संबंध, देह की दुनिया, देह की आदतें, देह के संस्कार, इनसे हल्का होना सीखो और नया संस्कार ना इमर्ज करो। बाबा कहता है हल्का करते जाओ और नए संबंध बनाने ना शुरू करो। हल्का करना, बाबा हमेशा कहता है पापों का बोझा बहुत है। तो अभी समय है जब आप हल्का होना शुरू होते हो, आपकी आत्मा लाइट बनना शुरू हो जाती। ज्ञान का घृत जो बाबा डालता रहता है सवेरे सवेरे, इस ज्ञान के घृत से हमारी आत्मा की लौ जो है वो ब्राइट होती जाती है। आत्मा की लो ब्राइट होना अर्थात हमारी पवित्रता निखरती जाती है। तो अपने को देखना है कि मैं कितना पवित्र बना, इस बात का एहसास। एक विकार छूटे तो इतना उमंग उत्साह खुशी रहनी चाहिए कि वाह, कि मेरा ये विकार छूट गया, मैं आत्मा पवित्र बन रही है। और जैसे जैसे आत्मा पवित्र बनती रहती है, बाबा से जो योग है वो डबल फोर्स का लगना शुरू हो जाता है। ये मेरा अपना अनुभव है। पहले मैं पूरा विकारी था जब ज्ञान में स्टार्टिंग में आया, सब कुछ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सारा कुछ। लेकिन जैसे एक एक चीज छूटनी शुरू हुई, बाबा से कनेक्शन लगना शुरू हो, और वो उस कनेक्शन का रस इतना कि बाद में विकार में जाने का ख्याल तक नहीं। क्यों? क्योंकि उस कनेक्शन का रस लग गया। तो बाबा कहता है कि हम आत्मा अशरीरी है, और अशरीरी जब आत्माएं होती हैं तो पवित्र हो जाती हैं। तो मुझे पवित्र बनना है, शांति धाम में रहते हैं, है ना। तो जो सैटरडे को हमने योग किया था, परम धाम, घर की याद से संबंध, घर की याद से वैराग्य, घर की याद से पवित्रता, डिटैचमेंट, कमल पुष्प समान पवित्र। तो बाबा कहता है वहां मन की शांति आदि नहीं कहेंगे। मन की शांति वास्तव में ये अक्षर कहना भी रहा, मन तो घोड़ा है ना, मन तो चंचल भागता। जब शरीर है आत्मा के साथ तो मन शांत हो नहीं सकता। तो हमें अगर शांति चाहिए तो बाबा कहता है अशरीरी बनने का अभ्यास करना ही पड़ेगा। नहीं तो मन जो है आपको यहां वहां भटकाता रहेगा। कभी इस संबंध में, कभी उस बात में, 10 साल पुरानी बात भी याद आ जाती। किसी ने कुछ कहा भी नहीं है वो भी याद आ जाता। तो बाबा कहता है अशरीरी बनना, कर्म तो करना है।
अल्पकाल की शांति तो रात्रि को नींद में होती। आत्मा कर्मेंद्रियों से काम करते करते थक जाती है तो अशरीरी हो जाती है। तो बाबा कहते जब नींद में हो जाते हो तो कैसे डिटैच हो जाते हो। आत्मा कहती है मुझे नींद आती है, मैं थक गया, तो आत्मा अशरीरी हो जाती है। अभी बाप को याद करना है तो विक्रम विनाश होंगे, क्योंकि जब तक हम बाबा को याद नहीं करेंगे, बाबा को याद करना अर्थात बाप समान बनने की इच्छा, वो लक्ष्य, उन गुणों को मुझे आपस में अपने में देखना कि मैं बाबा के जैसा पवित्र बनूं, रहम दिल, कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभ कामना, मधुरता, धैर्यता, धीरजता। तो मुझे बाबा जैसा बनना है। जब हम बाबा के साथ योग में बैठते हैं तो बाबा के गुणों को इमर्ज करना है और अपने आप से कि मुझ आत्मा को ये बनना है, बाप के समान बन। बाबा कहता है सो जाने से कोई विक्रम विनाश नहीं होगा, यह तो बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर, जो पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। तो देखो आज बाबा एक इम्पोर्टेंट बात बताता कि सिर्फ अशरीरी बनने से भी विक्रम विनाश नहीं होते। आपको बाप को याद करना, और बाबा को याद करना जरूरी इसलिए है, जो अभी हमने बात कही कि हमें जिसके समान बनना है तो उसके गुणों को, उस बाबा को याद करना। क्योंकि हमारा योग का मूल जो कारण है वो यही है कि हमें परिवर्तन करना। बाबा क्या कहता है, मैं पतित से पावन बनाने आता हूं। बाबा ये नहीं कहते मैं तुम्हें योग सिखलाने आता हूं। बाबा सिर्फ योग सिखाने नहीं आता, बाबा सिर्फ ज्ञान देने नहीं आता, बाबा पतित से पावन बनाने। बाबा रोज कहता है मैं तुमको पावन बना रहा हूं, तुम्हें नारायण बना रहा हूं। तो योग में बैठ के जब तक हम अपने इस नारायणी गुणों को, पावनपन को अपने साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, लिंक नहीं करेंगे, इमर्ज नहीं करेंगे, तो योग सफल नहीं होता। तो बाबा कहता है घड़ी घड़ी बाप कहते हैं मुझे याद करो। जितना जो सर्विस करेंगे अपनी ही प्रजा, ढेर की ढेर प्रजा बना, बहुतों का कल्याणकारी बनना। बाबा कहता है तुम मनुष्य मात्र के कल्याणकारी, सर्व के कल्याणकारी, एक दो के नहीं, सभी के हो, क्योंकि आप पूर्वज आत्माएं हो। बाबा कहता है रावण राज्य में कोई भी किसका कल्याण नहीं करता, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको बाबा देता है, तो ऊंचा स्वमान देता है। तो सदा याद रहे कि मैं कल्याणकारी आत्मा। बाबा कहता है मनुष्य जब दान पुण्य करते हैं, समझते हैं हम अच्छा कर्म करते हैं। जैसे तुम कहते हो इस लड़ाई से वैकुंठ के द्वार खुलते, ये बहुत अच्छी लड़ाई। तुम ब्राह्मण, अभी ज्ञानी तू आत्मा बने। तो ये क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना है आज कि मैं ज्ञानी तू आत्मा बनी हूं। ज्ञानी तू आत्मा का अर्थ है मेरा हर कर्म ज्ञान अर्थ चलता है, श्रीमत पर चलता, वो ज्ञानी तो आत्मा। सिर्फ आत्मा नहीं, बाबा कहता है ज्ञानी ये आत्मा जिसमें ज्ञान इमर्ज है, वो आत्मा जिसको पता है कि क्या करना, क्या राइट है, क्या रॉन्ग, क्या श्रेष्ठ है, क्या साधारण है, और क्या व्यर्थ है ना।
तो बाबा कहता है जिनमें 5 विकार प्रवेश हैं वह देवता कैसे बन सकेंगे ना, तो उनको ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहेंगे। कि जिसमें 5 विकार प्रवेश हैं, बाबा कहता है वो देवता कैसे बने। नर से नारायण बनने के लिए अच्छी मेहनत चाहिए। तो आज बाबा ने 2 बार शब्द यूज किया, नर से। तो नर से नारायण बनना अर्थात नारायणी गुण मेरे में इमर्ज रहे। अपने आप से पूछूं, क्या मुझ में नारायणी गुण इमर्ज हैं? और उसको देखने के लिए अपने कर्मों को देखो। जो बाबा कहता है मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, कि क्या मेरे कर्म नारायणी हैं। तो बाबा कहता है बेहद का पुरुषार्थ कर, कोई हद नहीं, लिमिटलेस, अर्थात आत्मिक पुरुषार्थ, शरीरों का। सिर्फ पीके के साथ सही नहीं, सर्व आत्माओं के साथ। उसको सिर्फ अगर हम 4 आत्माओं के साथ सही हैं, उसको हद का पुरुषार्थ कहेंगे। कि मेरा अच्छा बनना भी लिमिटेड है, कि मैं सिर्फ इस सर्कल में पुरुषार्थी हूं। नहीं, बाबा कहता है बेहद का, अर्थात सर्व मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। ऐसा ऊंचा पद बाबा के सिवाय कोई प्राप्त करा नहीं सकता, कोई राजयोग सिखला न सके। तो बाबा कहता है तुम लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी को भी जानते हो। उन्होंने यह राज्य कैसे, कहां से लिया, किसको जीता। तुम सबको समझाते हो कि अभी राजयोग सीखकर हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि मुझे पवित्र बनना है। तो मेरे हर कर्म में पवित्रता का, दैवी गुणों का, ईश्वरीय गुणों का प्रत्यक्षता होनी चाहिए। तो बाबा कहता है स्वयं भगवान नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते, तो तुम बच्चों को बहुत नशा बन कि मैं क्या बन, अपनी पवित्रता को वापस लेना है। हमारी पवित्रता कहीं खो गई, इतने जन्म लेते लेते कहीं ना कहीं मैली होती चली गई। तो अब मुझे बस एक ही धुन, एक ही नशा, कि मुझे अपनी पवित्रता को फिर से वापस लेना है, बस, और कुछ। तो बाबा कहता है, बाप ने समझाया ये ब्राह्मण धर्म परम पिता परमात्मा ही स्थापन करते हैं। अब ब्राह्मण धर्म कहाँ होता है? क्या सतयुग में? नहीं, जरूर यहाँ होगा। प्रजापिता भी यहाँ ठहरा। तो अब बाबा बताता है कि आपका धर्म चेंज हो चुका है। तो जैसा धर्म वैसा कर्म करना, और आपका धर्म है ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण अर्थात आत्मिक, अशरीरी, क्योंकि ये अलौकिक जन्म है, लौकिक जन्म नहीं। लौकिक जन्म से तो हम शुद्र थे, लेकिन अलौकिक जन्म से हम ब्राह्मण बन गए। तो ये हमारा आत्मिकता का जन्म है, ये हमारा आत्मिकता का धर्म है, वही मेरा कर्म। तो बाबा कहता है बाप ने ब्राह्मण धर्म स्थापन किया और ब्रह्मा मुखवंशावली रची। खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूं। वो अपने जन्मों को नहीं जानते। तो आज बाबा हमको भी कहता है कि आप भी अपने जन्मों को नहीं जानते। आप भी अभी इस शरीर में अवतरित हुई आत्मा हो। इस साधारण मनुष्य तन में अभी आप सब ब्राह्मण आत्माएं विराजमान हो। ऐसे अपने आप को देखना है कि ये देह जो है इससे मैं कर्म करा रहा हूं, लेकिन मैं ब्राह्मण आत्मा इसमें विराजमान।
तो हम भी अपने जन्मों को नहीं जानते, बाबा जानता है। इसलिए बाबा हमको हमारे अपने सामने ला हमें पवित्र बनाता है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा को यहाँ क्यों रखा? अरे प्रजापिता तो यहाँ होना चाहिए। समझते हैं सूक्ष्म वतनवासी देवता यहाँ कैसे हो सकता? प्रजापिता ब्रह्मा के 84 जन्मों का राज बाबा बैठ समझाते। तो बाबा हमेशा कहता है कि प्रजापिता तो जरूरी है, नहीं तो ब्राह्मणों की रचना कैसे? तो प्रजा अर्थात मनुष्य सृष्टि। तो मनुष्य सृष्टि का पिता आदम, जिसको बाबा कहते हैं आदिदेव ब्रह्मा, यह है अंतिम जन्म, इसमें ही आना पड़ेगा। जो आदि में है सो अंत में होगा। तो जो पहले आया वही आखिरी में। तो हम भी वही आत्माएं हैं जो पहले इस सृष्टि पर आई थी, और हम वही आत्माएं हैं जो अंत में अपने को पवित्र बना फिर से सृष्टि। ऐसे अपने आप को हमें ऊंचते ऊंच स्वमान दे कॉन्शियसनेस को एलिवेट करना। ये सब राज बाबा ही समझाते हैं। तो मुरली को सुनते सुनते हम उड़ने लग जाएं, ऐसा बाबा कहता है। क्योंकि बाबा मुरली सुनाते सुनाते उड़ता है। ब्रह्मा बाबा जब मुरली सुनाते थे, हे नशे में, आवाज भारी और तेज, वैसे ब्रह्मा बाबा से मिलो एकदम सॉफ्ट, आराम से बोले। मुरली सुनाते सुनाते तेज, एकदम भारी, जोश। तो बाबा कहता है ये चित्र भी शिव बाबा ने दिव्य दृष्टि से बनवाए। बाबा ने डायरेक्शन दिया कि कल्प 5000 वर्ष का है, ये सिद्ध कर बताना। इस स्वर्ग नर्क के चित्र बाबा ने बनवाए, है ना। तो गोला झाड़ सब बाबा ने बनवाए। ये तो हम सब जानते हैं, सारी कहानी जानते हैं। तो बाबा कहता है गीता में यह थोड़ी लिखा हुआ है कि परमपिता परमात्मा ने पढ़ाया। देखो समझाने में कितनी मेहनत लगती, दिन प्रतिदिन समझानी मिलती रहती है। जो कल्प पहले जिस समय समझाया उस समय अभी भी समझाते हैं। तो बाबा कहता है हूबहू रिपीट। मुझ आत्मा में जो पार्ट मूंदा हुआ है वह रिपीट होता है। यह तो तुम समझते हो कि यह पतित दुनिया है, सबका अंतिम जन्म। अभी नाटक पूरा होता है। तो कल भी बाबा ने एक, अब नाटक पूरा होता है, घर वापस जाना है, नहीं तो सतयुग में देवी धर्म कैसे स्थापित, है ना। तो ये भी जरूरी है। एक कल्प खत्म हुआ, दूसरा कल्प आने वाला। तो बाबा कहता है सतयुग में है एक अद्वैत देवी देवता धर्म, है ना। अद्वैत, एक होता है द्वैत। द्वापर से द्वैत मार्ग शुरू हुआ। द्वैत अर्थात डुअलिटी, जहां सच भी है और झूठ भी है। लेकिन सतयुग में एक अद्वैत, अद्वैत अर्थात एक ही मत है। तो एक मत, एक राज्य, एक धर्म, इसलिए सत्युग को अद्वैत कहा जाता। तो इस समय बाबा कहता है तुम्हारा है ब्राह्मण धर्म, अर्थात अशरीरी धर्म, आत्मिकता का धर्म। विराट रूप का राज भी समझाया है। ब्राह्मण माना चोटी, फिर ब्राह्मण ही देवता बनते। तो बाबा कहता है कि मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि शिव बाबा ब्राह्मण धर्म रचते। अभी तुम ट्रांसफर होते हो, तो हो गए ट्रांसफर। बाबा ने हमको पता भी नहीं चलने दिया और हम सब ब्राह्मण धर्म में ट्रांसफर हो गए, शूद्र से ब्राह्मण बन गए, नीचे से आसमान में चले गए। तो आज बाबा ऊपर चढ़ाता है हमें, हमारी कॉन्शियसनेस को इस शारीरिक दुनिया से हटवा देता है, वैराग दिलवा देता है, डिटैच करवा देता है,
साक्षी बना देता है कि आत्माओं को अब घर जाना है। बस जो बाबा कहता है, बुद्धि ऊपर लटकी रहे, यहाँ की ना सोच, यहाँ की यहीं रहे। तीसरा, तो बाबा कहता है, मनुष्य देवियों के मंदिर में जाते हैं तो ये नहीं जानते कि जगत अम्बा कौन है। वह भी ब्राह्मणी है, तुम भी ब्राह्मणिया हो। जगत अम्बा और जगत पिता भी है। जो जिसका पुजारी होगा उनका मंदिर बनाएगा। बाबा कहता है, नॉलेज कुछ भी नहीं है कि जगत अम्बा कौन है। तो बाबा कहता है कि वो है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, अभी जो फिर राज राजेश्वरी। तो बाबा बताता है कि जगत अम्बा कौन है। अभी मम्मा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, जो फिर प्रालब्धपा राज राजेश्वरी बनती है। देवियों की बहुत पूजा होती है। सत्युग में है लक्ष्मी नारायण, त्रेता में राम सीता, बाकी सब इस समय के चित्र। बस, तो बाबा आज ये राज बताता है कि सिर्फ ये दो देवता, लक्ष्मी नारायण, राम सीता, बस बाकी जितने भी देवी देवता हिंदू धर्म में हैं वो सब इस समय के चित्र हैं। चाहे हनुमान ले लो, महावीर, चाहे गणेश ले लो, सब कुछ समाने वाला, सब गुणों में है। हर देवता जो हिंदू धर्म में, बाकी जितने भी देवता हैं, सब किसी ना किसी गुण प्रेरक है। अनेक चित्र हैं, अनेक मंदिर हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा सरस्वती ब्राह्मण और ब्राह्मणी है। लक्ष्मी को ब्राह्मणी नहीं कहेंगे, वो देवता है। जब ब्राह्मणी है तो सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है 21 जन्म। जब लक्ष्मी बनती है तो ग्रेड कम हो जाता है, क्योंकि बाबा कहते हैं देवता भी ब्राह्मण से नीचे। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है कि देवता जो है वो किसी का कल्याण नहीं करते। देवता जो है किसी की मनोकामनाएं पूरी नहीं करते। तो अभी तुम ईश्वर की संतान हो, इसलिए ऊंचते ऊंचो, तुम्हारी ग्रेड ऊंची है। तो आज बाबा हम सबको एलिवेट करता है कि ऊंचते ऊंचो। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन हमसे आते हैं कि हमें दिखता नहीं है, लगता नहीं है। तो बाबा कहता है यही परीक्षा है तुम्हारी, यही माया की खिड़कियां हैं जो आकर तुम्हें कमजोर करती हैं। तो अपने को सदा निश्चय बुद्धि रखना है, क्योंकि निश्चय बुद्धि विजयंती। कभी संशय में नहीं आना कि मैं हूं कि नहीं। नहीं, आप यहाँ हो, बाबा आपको पढ़ा रहा है, रोज आप आते बैठते, रोज बाबा की मुरली पढ़ते हैं, रोज योग करते हैं, तो आप वही कल्प पहले वाली। इन बातों को कोई मनुष्य नहीं समझ सकते, तो अपने को मनुष्य बुद्धि से हटाओ। 2-3 हफ्ते पहले बाबा की मुरली थी, ईश्वरीय बुद्धि से सुनेंगे तो ज्ञान समझ भी आता रहेगा और ठहरता भी जाएगा। विकारी बुद्धि या मनुष्य बुद्धि से सुनेंगे तो संशय आता जाएगा और अपने आप को एलिवेट नहीं कर पाएंगे। तुम हो ब्राह्मण कुलभूषण, तो ब्राह्मण कुलभूषण हो। अभी तुम ईश्वर के बने हो, फिर देवता कुल में जाएंगे तो ऊंचा ही ऊंचा है, एलिवेटेड ही एलिवेटेड हो। कितना बाबा कहता है कि कितने भाग्यवान हो कि अभी ईश्वर की गोद में हो, फिर देवताओं की गोद में हो आधा कल्प। तो करो पुरुषार्थ। यही संगम युग है जो कल्याणकारी है। यहीं पर सब होना है, आज ही सब होना है।
आज का दिन ही है बस। बाबा हमेशा कहता है एक दिन ऐसा सोच कि आज का ही दिन है बस। अगर पता चले कल विनाश होना है तो आज को तू कैसे बिताएगा? अगर कल विनाश होना है तो तू आज क्या करेगा? ऐसा अपना पुरुषार्थ कर। क्या किसी से झगड़ा करेगा? कल विनाश है। क्या किसी को व्यर्थ बोलेगा? कल विनाश है। क्या किसी को गुस्सा करेगा? कल विनाश है। तो सबको माफ करता चल। है ना? तो बाबा क्या कहता है? शिक्षा से ज्यादा क्षमा, रहम दिल बनता चल, सबका कल्याण करता चल। तो बाबा भारत को स्वर्ग बनाते। भारत ही प्राचीन हेवन था, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं। भारतवासियों को मालूम पड़े तो खुश हो जाएं कि हम स्वर्ग के मालिक। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग क्या। हेवनली गॉड फादर ही हेवन बनाते। मूल वतन तो है ही, उसके लिए स्थापना अक्षर नहीं आपका, है ना? मूल वतन स्थापन नहीं होता, वो एज इट इज वहां पर है। स्थापना होती है ये तीन कालों की। सृष्टि भी वही है, नई सृष्टि नहीं बनती है, नई सृष्टि की स्थापना नहीं होती। ये तीन काल, है ना? स्वर्ग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। बस इसी सृष्टि में ये चारों युगों का अपना फेर है। और पापा ने थोड़े दिन पहले मुरली में बताया था कि युग उस समय की जो मनुष्य आत्माएं हैं जो वहां आती हैं उनसे वो युग बन जाता है। तो सतयुग में पावन आत्माएं आती हैं तो पावन युग रहता है। तो बाबा कहता है स्थापना धर्म की होती, वह आत्माओं का घर है जो इस समय खाली होता है, फिर नंबरवार सब जाएंगे। ये बच्चों की बुद्धि में बिठाना है, औरों को समझाने लिए। तो बाबा कहता है धर्म स्थापन अर्थ जो भी आत्माएं आती हैं वह फिर सतो रजो तमो में आती हैं। तुमको अब ऊपर जाना, तुम्हारी चढ़ती कला। तो आप ही आत्माएं हो, बाबा कहता है, जिनकी चढ़ती कला है। बाकी किसी आत्मा की चढ़ती कला नहीं, सिर्फ आपकी होती। चढ़ती कला अर्थात हमारे कर्म जो है श्रेष्ठ, उसको चढ़ती कला कहा जाता। तुम रूहानी ब्राह्मण मुख वंशावली हो, वह है कुक वंशावली जिस्मानी ब्राह्मण। वो जिस्मानी तीर्थ कराते हैं, कथा सुनाते हैं। तुम ब्राह्मण सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाने वाले। जिस्मानी ब्राह्मण भी यहाँ आते हैं। उन्हों को जब मालूम पड़ता है कि सच्चे ब्राह्मण बरोबर ये हैं, तब समझते हैं हम बरोबर झूठी कथाएं सुनाते हैं। तो बाबा कहता है उन्हों के कच्छ में है कुर्म और तुम्हारी बुद्धि में है नॉलेज। क्यों? क्योंकि आपका धर्म आत्मिक धर्म है। आत्मा, मन, बुद्धि और संस्कार, वो शारीरिक ब्राह्मण है। उनके कच्छ में कुर्म और आपकी बुद्धि में नॉलेज। तो बाबा कहता है वो शास्त्र पढ़कर सुनाते और तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज, जैसे बाबा की बुद्धि में। तो आज बाबा हमें वरदान देता है कि जैसे मेरी बुद्धि में नॉलेज है वैसे ही आपकी बुद्धि में नॉलेज है। तत्त्वम। तो बाबा सत्य चित आनंद स्वरूप बीज रूप है और है भी निराकार। तुमको भी बुद्धि में नॉलेज धारण करनी है, तो ये नॉलेज को सदा इमर्ज रखना, धारण करना। नॉलेज डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ ध्यान देना। ये आज बाबा की इंपॉर्टेंट लाइन है। नॉलेज डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ ध्यान देना। हमारा अटेंशन
नहीं होता है तो हम समझ नहीं पाते, गहराई में नहीं जाते, और क्योंकि हम अटेंशन नहीं देते हैं तो हमें गहराई में जाने की जरूरत भी महसूस नहीं होती। जब हम अटेंशन दें कि इसका अर्थ क्या है, बाबा ने ये क्यों कहा है, तब हम गहराई में भी जाएंगे। तो बाबा कहता है नॉलेज डिफिकल्ट नहीं, सिर्फ ध्यान देना है, अटेंशन रखो। ऐसे भी नहीं कोई घर बार छोड़ना, यह तो कारण बन जाते हैं। समझो बच्ची शादी करने नहीं चाहती, बाबा बाप मारते हैं, परंतु छोटी है, भाग नहीं सकती। बालिग है तो आकर शरण लेती। गाते हैं शरण पड़ी मैं तेरे, क्योंकि रावण राज्य में बहुत दुखी है, फिर बाबा से वर्षा बात। समझो किसको पति बहुत मारता, समझती है इससे जाकर बाबा की शरण लेंगे, परंतु बाबा कहता है घर बार छोड़ना मासी का कर, मेहनत लगती। सन्यासी भल सन्यास करते हैं, परंतु मित्र संबंधी कोई भूलते नहीं, कोई लौट भी आते। मेहनत, ब्रह्म तत्व से योग जल्दी नहीं लगता। तो आज बाबा सन्यासियों को भी कहते हैं कि मेहनत उसमें भी बहुत है और उसमें भी लौट आते। तो यहां तुम जानते हो पुरानी दुनिया और पुराने संबंध है, तो क्या करना है। तो बाबा श्रीमत देता है कि देह सहित सब कुछ छोड़ना। इसलिए तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है, तो बाबा वैराग दिलाता है। पुराने शरीर से भी तुमको वैराग, ये है बेहद का वैराग। तो पुरानी आदतों से वैराग, संस्कारों से वैराग, शरीर से वैराग, संबंधों से वैराग, अर्थात डिटैच रखो। कोई भी हमारी पुरानी आदत, विकार, संस्कार, संबंध, देह हमें अपनी तरफ खींचे ना। देह का खींचना होता है जो देह के कर्म इंद्रियों के रस होते हैं। मुख का रस, खाने का खींच, ये खाना है वो खाना है, इसको कहते हैं देह का रस खींच रहा है। कन रस, सुनने का, गाने सुनते जा रहे हैं, ये कन रस है, इसको कहते हैं देह का रस खींच रहा है ना। टीवी देखते गए, यूट्यूब, सोशल मीडिया, देह का रस। तो इससे अपने को डिटैच करना। तो बाबा कहता है उन्हों का है हद का रजोगुणी वैराग्य। किनका? सन्यासियों का। उनका रजोगुणी वैराग्य है, यह है बेहद का सतो प्रधान वैराग्य, क्योंकि ये वैराग जो है आपको सतो प्रधान पवित्र बनाता है। दुनिया को नहीं छोड़ते, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के। वह थोड़े ही ऐसे समझते हैं कि नई दुनिया में जाकर सुख भोगना है, यह सुख तुम्हारे लिए है। उन्हों का है रजो प्रधान सन्यास। तो आज बाबा कहता है सन्यासियों का है रजोगुणी वैराग, रजो प्रधान सन्यास। रजो प्रधान क्या होता है? रजो प्रधान होता है रजो अर्थात वैश्यपन, जो वैश्य वर्ण है। वैश्य वर्ण क्या होता है? ट्रेडर्स, लेन देन, की लेन देन अभी भी चलता है, उसको वैश्य धर्म कहते हैं, है ना। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो सन्यासियों का रजो प्रधान सन्यास, अर्थात अभी भी उनका लेना देना चलता है इन मनुष्य आत्माओं से। और तुम्हारा है सतो प्रधान सन्यास, तुम्हारा लेना देना नहीं, तुम डिटैच। बच्चों को सतो प्रधान बनना। तो जब तक हम सतो प्रधान सन्यास नहीं करेंगे, सतो प्रधान नहीं बनेंगे, और योग से खाद भस्म हो जाएगी। इसलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है। अर्थात जितने भी आत्मा में विकार हैं, सब विकार भस्म हो जाते हैं। अर्थात मैं आत्मा सब पुराने संस्कारों को छोड़ नए दैवी संस्कारों को धारण करती हूँ। तो बाबा कहता है याद अग्नि, ये अक्षर शोभता नहीं,
योग अग्नि कहा जाता है, जिससे विक्रम बस है बहुत सहज बात। तो बाबा कहता है परंतु घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे देही अभिमानी बनाओ, भूल जाते हो क्योंकि फिर तुम देह में फंस जाते। तो अपने को देही अभिमानी बनाने का पुरुषार्थ करना। सत्युग से त्रेता तक तुम सोल कॉन्शियस रहते हो। तुम आधा कल्प सोल कॉन्शियस, आधा कल्प बॉडी कॉन्शियस बने। तो अब सोल कॉन्शियस बनने में मेहनत लगती है ना। तो बाबा ने थोड़े दिन पहले भी सोल कॉन्शियस की मुरली चलाई थी। तो हमने एग्जाम्पल शेयर किया था कि सोल कॉन्शियस क्या होता है। तो बाबा कहता है सोल कॉन्शियस बनना है। सत्युग में समझते हैं हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, इसको कहते हैं सोल कॉन्शियस हो जाना। कि ये नॉलेज है कि ये शरीर मेरा नहीं, बस एक वस्त्र है, इसको छोड़ दूसरे को लेना, दूसरे को छोड़ तीसरे को लेना। तो वहां बाबा जैसे बताते हैं अपनी मर्जी से शरीर छोड़ देती है आत्मा। आज की कलयुग की दुनिया में आत्मा को शरीर छोड़ने में भी कितनी मेहनत लगती है। सर्प का मिसाल, ये दृष्टांत तुम्हारे लिए। बाबा कहता है सन्यासी ज्योति ज्योत में समाने चाहते, वो यह नहीं जानते हैं कि हमको फिर आकर नया चोला लेना है। तुम जानते हो ये बूढ़ा शरीर छोड़ जाकर नया लेंगे। पुराने कपड़े को छोड़ने का दिल होता है। कछुए का मिसाल भी तुम्हारे लिए है। कर्म करते बाप को याद करते रहो, है ना। कछुए का मिसाल कि अपने को हर जगह से विड्रॉ करना सीखो। कल भी हमने इस बात पर अटेंशन, जितना हम विड्रॉ करना सीखेंगे उतना हम तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो इसलिए नेक्स्ट लाइन बाबा कहता है कर्म करते बाप को याद करते रहो, अर्थात हर जगह से बॉडी कॉन्शियसनेस से विड्रॉ करो, बाबा को याद करो और कर्म करो। बाप ही सदगति दाता है। तो सदगति दाता एक शिव बाबा दूसरा। तो तुम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी संतान। तो बाबा कहता है पहले हैं ब्राह्मण, फिर झाड़ वृद्धि को पाता है। तो पहली रचना हम आत्माएं, ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। पहले देवी देवता धर्म, फिर इस्लामी बौद्धि, फिर वृद्धि होती जाती, टाल टालियां निकलती रहती। जब नए निकलते हैं तो उनकी महिमा होती, पीछे ताकत कम होती जाती। तो तुम हो बहुत बड़ी ताकत वाले जो विश्व के मालिक बनते। तो बाबा कहता है कि वहां कोई मिनिस्टर आदि नहीं होता, राजा का हुक्म चलता है। कहाँ? सतयुग में। द्वापर से वजीर होते हैं। तो बाबा हमेशा बताते हैं कि सतयुग में वजीर भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि किसी और की सलाह लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक मत है। जब एक मत है तो दूसरे से पूछने की जरूरत ही नहीं। इसलिए बाबा कहता है कि द्वापर से वजीर शुरू हो जाते हैं, क्योंकि द्वापर से द्वैत मार्ग शुरू हो जाता है, डुअलिटी शुरू हो जाती है, सच झूठ शुरू हो जाता है। अब तो राजा रानी है नहीं, यह भी ड्रामा बना बना। भारत स्वर्ग था, अब नरक। तो बाबा कहते हैं नरक भी पहले सतो प्रधान, फिर अभी नरक भी तमो प्रधान है, जिसको रौरव नरक कहा जाता है ना। तो सतो प्रधान नरक बाबा द्वापर को कहता है, और ये है तमो प्रधान नरक, जिसको रौरव नरक कहा जाता है। रौरव, रव का अर्थ होता है आवाज, रो का अर्थ होता है रोना। तो बाबा कहता है ये वो युग है, ये वो नरक है जहां पर चारों तरफ रोने की आवाज, इसको रौरव नरक कहा जाता है। तो बाबा कहते मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती, कितना होना रहता है, कहाँ कोई बच्चियां मुन्नों के हाथ में ना आ जाए। दुनिया बहुत गंदी,
सेंटर पर गंदे लोग आ जाते, नाम रूप में फंस पड़ते हैं, यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न भी पड़ते, माया भी विघ्न रखती, फिर बहुत गुटखा भी खाते रहते हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि ज्ञान को बुद्धि में इमर्ज रखो। उन ब्राह्मणों के कच्छ में कुरम आपकी बुद्धि में ज्ञान इमर्ज रहे, नहीं तो गुटखा खाते रहेंगे, अर्थात मूंझते रहेंगे, कंफ्यूज होते जाएंगे। फिर भी पाप को याद कर, युद्ध के मैदान में खड़े होकर लड़ना, डरना नहीं है ना। तो चाहे बाबा कहता है अगर बुद्धि में ज्ञान और बाबा की याद साथ है तो विजय हुई ही पड़ी है। तो युद्ध के मैदान में खड़े होकर लड़ना, डरना नहीं। बाबा कहता फारती बहुत दे देते, कितने वर्ष रह पालना ली, फिर शादी कर कहां ते कहां चले गए, आश्चर्यवत बशगंती हो जाते, फिर भी ड्रामा की भाभी कह चुप हो जाती। सर्विस में रहने वालों को खुशी बहुत जाती आज। तो बाबा कैसे ड्रामा की नॉलेज को यूज करता है, तुरंत फुल स्टॉप, गया ये किया वो किया, पुरुषार्थी था महारथी था ये था वो था, तो बाबा कहते फुल स्टॉप, ड्रामा की भाभी। तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो बाबा आज धारणा कहता है कि बाप की शरण में आने के लिए बुद्धि से बेहद का संन्यास कर, और बुद्धि से बेहद का संन्यास अर्थात बुद्धि में नॉलेज इमर्ज रहे, पुरानी दुनिया और देह को भूल आत्म अभिमानी रहने की मेहनत कर। और वो तब होगा जब हम ज्ञान को इमर्ज रखेंगे। ज्ञान को इमर्ज करना जो बाबा ने कहा वो, और अपने स्वमान को इमर्ज करना, मैं कौन हूं, जो बाबा ने 2-3 संडे पहले अव्यक्त वाणी में कहा था कि रचना और रचयिता का ज्ञान इमर्ज रहे। और रचयिता को बाबा ने, रचना को बाबा ने उसी मुरली में कहा था अव्यक्त वाणी 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले। रचना अर्थात मैं श्रेष्ठ पार्टधारी आत्मा हूं, तो अपने पार्ट को देखो। दूसरा बाबा कहता है हम ब्राह्मण सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले इस नशे में, तो कौन आत्मा है, ऐसे अपने आप को ऊपर ही रखना है। बाबा कहता है उड़ते रहो। वरदान, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ कृति से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। तो आज बाबा हम सबको वरदान देता है निरंतर सेवाधारी बन जाओ। कैसे? बाबा कहता है दृष्टि श्रेष्ठ, अर्थात सबको आत्मिक ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखो, कल्याण में दृष्टि से देखो। वृत्ति, शुभ भावना शुभ कामना, कोई भी मैलापन नहीं हो। मैं आत्मा पवित्र बन रही हूं। और कृति से, श्रेष्ठ कृति अर्थात मेरे कर्म ऐसे जो एलिवेटेड है। तो बाबा कहता है जैसे ये शरीर श्वास के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास से, जैसे श्वास न चलने पर मूर्छित हो जाते, ऐसे अगर ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाते। इसलिए हर समय अपनी श्रेष्ठ दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से सेवा करते, अर्थात हर समय अपने को देखो कि मुझसे वाइब्रेशंस कौन से निकल रहे, उसमें आपकी दृष्टि भी समा जाती है, वृत्ति भी समा जाती है और कृति भी आ जाती है कि मुझसे वाइब्रेशंस कौन से निकल रहे हैं।
चेक करो और तुरंत चेंज करो। चेंज करने के लिए जो आज बाबा ने कहा, हम ब्राह्मण सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले, सबका कल्याण करने पहली रचना है, श्रेष्ठ आत्माएं, सतयुग पहले पहली दैवी आत्मा। तो वाणी से सेवा का चांस नहीं मिलता तो मनसा सेवा करो। जब सब प्रकार की सेवा करेंगे तो फुल मार्क्स मिल सके, है ना। तो वाणी तो बाबा कहता लिमिटेड है। अब यहाँ 10-15 आत्माएं अभी बैठे हैं, आपने सुनी, है ना। कुछ लोग YouTube पर देख लेंगे, बस लिमिटेड। तो मनसा सेवा करनी, अपने योग में 5 मिनट मनसा सेवा का योग जरूर डालना। जैसे हमने योग की क्लास में कहा था कि ब्रह्मा बाबा और मम्मा, इन दो आत्माओं को अगर इनको देखें तो इन दोनों ने 2 तरह के योग रोज करते थे। एक आत्म अभिमानी बनने का योग, रोज आत्म अभिमानी बनने का योग, अर्थात आत्मा के निज स्वरूप में, ओरिजिनल स्वरूप में अपने को स्थित करने का योग, निज संस्कारों में अपने को ढाल देने का योग, निज संस्कारों में अपने को देखने का योग। और दूसरा मनसा सेवा, जरूर रोज, है ना। तो अपने योग में मनसा सेवा बेशक आखिरी के 5 मिनट निकालो, लेकिन इमर्ज करो। जो बाबा ने चक्रधारी दादी को बताया था कि 2-2:30 बजे उठ, विश्व के ग्लोब के ऊपर बैठ, बाबा से शक्ति ले और सारे विश्व की आत्माओं को सुख की, शांति की किरणें फैलाओ, लाइट माइट फैलाओ, बस। क्योंकि हम सर्व की कल्याणकारी। स्लोगन बाबा कहता है, साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त। जब तक साक्षी नहीं होंगे तब तक हम यथार्थ निर्णय नहीं ले सकते। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम डिटैच नहीं होते हैं तब तक हम किसी ना किसी पलड़े में अपने आप को भारी रखते हैं, या ये पलड़ा भारी या वो पलड़ा भारी, कहीं ना कहीं अटके हुए होते हैं, इधर से या उधर से, या किसी के मोहवश हो जाते हैं या किसी के विकारवश या अपने ही विकारों वश। तो साक्षीपन अर्थात डिटैचमेंट, जब हम डिटैच हो जाते हैं तभी हम एक्यूरेट डिसीजन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर हम हर चीज को संपूर्ण स्थिति में देख सकते हैं। तो ऐसे अपने आप को यथार्थता में लाने के लिए साखीपन, जो हमने आर्ट ऑफ निश्चिंत रहने की कला में करा था, साखीपन, साखीपन का अभ्यास करना है, डिटैचमेंट का अभ्यास करना। क्योंकि हम अटक जाते हैं, अटकने से हमारी फीलिंग्स जो हैं हमारे संस्कारों पर हावी हो जाती। तो डिटैच अपने आप को करो, बाहर से देखो, एज ए डिटैच ऑब्जर्वर, इसका अभ्यास करना। और उसके लिए अपने को आत्मिक स्थिति और परम धाम में स्थित करना। हर फीलिंग से अपने आप को पहले अलग करो। गलत फीलिंग आ रही है उससे भी अलग करो, सही आ रही है उससे भी अलग। साक्षीपन अर्थात निंदा, स्तुति, जय, पराजय,
सब में एक समान। तो ये चेक करो, मैं साक्षी हुई कि नहीं हुई, साक्षी हुआ कि नहीं हुआ, उसकी सिर्फ एक चेकिंग कि मैं लाभ हानि, निंदा स्तुति, जय परिजय, मान अपमान, इन सब में एक समान हूं। अगर नहीं हूं तो कोई ना कोई फीलिंग आप पर हावी है और आपका डिसीजन गलत हो जाए। तो आज बाबा कहता है इस स्थिति का तख्त, पहले उस तख्त पर बैठो। जब आप साक्षीपन के तख्त पर बैठ जाएंगे तो आपका डिसीजन एक्यूरेट होगा। फिर निर्णय करो क्या करना। इसी को कहते हैं, जो शक्तियां हैं उसमें सबसे पहले शक्ति, हमने कई बार डिस्कस किया है, हमारी शक्तियों की क्लास भी हमने एक ली थी काफी पहले। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति है वो है संकीर्ण करने की शक्ति। साइलेंस में जाने की शक्ति, उसी को कहते हैं साक्षीपन की स्थिति। कि जब आप साइलेंस में चले जाते हैं, सबसे पहले साइलेंस में जाना है, डिटैच करो। फिर आपका परखने की शक्ति और फिर निर्णय करने की शक्ति, ये जो तीन शक्तियां हैं ये तीनों एक साथ काम करती हैं। अगर तीनों को हम एक साथ यूज नहीं करते हैं तो ये शक्तियां यथार्थ नहीं होती, एक्यूरेट। अगर सिर्फ निर्णय करने लगे बिना परखे तो नहीं, तीनों साथ में। और सबसे पहले इन तीनों में संकीर्ण करने की शक्ति होती, साइलेंस में जाने। तो वो क्लास हमारी रिकॉर्डेड है, उसको अगर शुरू के 15-20 मिनट में ये तीन शक्तियों को हमने डिस्कस किया था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमें डे टू डे निर्णय करने के लिए, प्रैक्टिकल में यूज कैसे करना है शक्तियों को उसके लिए, है ना। तो उसको देखिए। अच्छा, ओम शांति। तो मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो। नहीं। आज ओम शांति।